मैक्स हॉलोवे वर्सेस इलिया टुपोरिया। भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कि मैं इस फाइट के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। और मैंने आज तक जितनी भी फाइट्स प्रेडिक्ट करी हैं उन सब में इस फाइट को प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि ये फाइट सुपर क्लोज है। तो अगर बात करें मैक्स हॉलोवे की, जिसने अपनी लास्ट फाइट आउट करके सबको शॉक कर दिया था, तो मैक्स के पास वो क्रेजी वन पंच नॉकआउट पावर तो नहीं है, लेकिन जो चीज मैक्स के पास है वो है क्रेजी वॉल्यूम। मतलब वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही पावरफुल पंचेस नहीं मारता है, लेकिन वो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर स्ट्राइक्स की बारिश कर देता है। वो कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर स्ट्राइक्स थ्रो करता रहता है जब तक वो थक कर अंदर से टूट ना जाए। और वो ये चीज 5 राउंड्स तक कर सकता है बिना थके। प्लस मैक्स हॉलोवे की अनबीटेबल चिन। मैक्स अपने करियर में आज तक नॉकआउट तो क्या, नॉक डाउन भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इलिया का स्टाइल मैक्स के स्टाइल का कंप्लीट ऑपोजिट है। इलिया इतना ज्यादा पंचेस थ्रो नहीं करता, अपने ओपोनेंट का वेट करता है, उसको ट्रैक करता है और मौका मिलते ही बूम नॉकआउट। और एक चीज जो मेरे हिसाब से इस मैचअप में डिबेटेबल भी नहीं होनी चाहिए, वो है कि इलिया टुपोरिया स्किल फॉर स्किल मैक्स हॉलोवे से एक बेटर बॉक्सर है। और हो सकता है इस बात से मैक्स के फैंस मेरे पे गुस्सा हो जाए, लेकिन ये इस मैचअप का ब्रूटल ट्रुथ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैक्स हॉलोवे ये फाइट जीत नहीं सकता? नहीं, इस फैक्ट के बावजूद भी मैक्स हॉलोवे ये फाइट जीत सकता है। मतलब हाँ, इलिया एक बेटर बॉक्सर है, लेकिन क्या इलिया मैक्स से अच्छा स्ट्राइकर है? इस सवाल को मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। प्लस मैक्स हॉलोवे की अनडिफीटेड चिन और उसका कभी ना खत्म होने वाला कार्डियो इलिया के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये दोनों फाइटर्स ये फाइट कैसे जीत सकते हैं? तो अगर बात करें मैक्स हॉलोवे की, तो पहली चीज, मैक्स को कैसे भी करके इलिया की बॉक्सिंग रेंज से बाहर रहना होगा और अपने आप को सर्कल आउट करके कॉन्स्टेंटली केज के अगेंस्ट प्रेशर होने से रोकना होगा और अपने लॉन्ग वेपन्स का यूज कर इलिया को हिट करना होगा। और उसने इससे समवॉट कुछ सिमिलर जस्टिन गेची के अगेंस्ट भी करा था। और अगर आप ये फाइट लाइव देख रहे हो और मैक्स ने पहले 2 राउंड ऐसा कर लिया, तो समझ जाना ये फाइट मैक्स जीतने वाला है। क्योंकि अगर इलिया स्टार्टिंग के राउंड्स में ये फाइट डोमिनेट नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता कि लेटर राउंड्स में वो मैक्स के पेस के साथ कीप अप कर पाएगा। और फिर मैक्स हाफते हुए इलिया टुपोरिया को जमीन पर पॉइंट करके नॉकआउट कर देगा और बल्ले बल्ले। और अगर हमें एक नॉकआउट नहीं भी मिला, तो मैक्स ये फाइट एक डिसीजन से जीत जाएगा। लेकिन इलिया की बॉक्सिंग रेंज से बाहर रहना और उसके काउंटर्स और प्रेशर से बचना मैक्स के लिए इतना इजी नहीं होगा और हो सकता है एट टाइम्स वो ऐसा करने में अनसक्सेसफुल भी रहे, जैसे वो डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट रहा था। लेकिन वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी, लेकिन इस फाइट में मैक्स के पास काफी ज्यादा टाइम है इस चीज के लिए प्रिपेयर करने का। और इलिया टुपोरिया के थोड़े बहुत शॉट्स तो उसकी अनबीटेबल चिन झेल ही लेगी। और अगर इलिया ने पहले कुछ राउंड्स डोमिनेट कर मैक्स के ऊपर कुछ अच्छे शॉट्स भी लैंड कर दिए, बट अगर मैक्स ने उन राउंड्स को सर्वाइव कर लिया, तो वहां से फाइट का डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि उन राउंड्स के बाद इलिया थक जाएगा, जिसका मैक्स काफी अच्छे से फायदा उठा सकता है। और इससे कुछ सिमिलर मैक्स और डस्टिन पोरियर की सेकंड फाइट में हुआ था, लेकिन पोरियर ने लेटर राउंड्स में रेसल करना चूज करा रिकवर करने के लिए, जो कि एक स्मार्ट चॉइस थी, क्योंकि मैक्स जैसे स्ट्राइकर के अगेंस्ट 5 राउंड स्ट्राइक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहीं से आता है हमारा सेकंड सिनेरियो कि इलिया ये फाइट कैसे जीत सकता है। तो इलिया को इस फाइट में ऑलमोस्ट वही करना है जो वो अपनी हर फाइट में करता है। और अगर इलिया स्टार्टिंग के 3 राउंड्स में मैक्स को नॉकआउट नहीं कर पाया, तो वो मोस्ट प्रोबेबली लेटर राउंड्स में डस्टिन पोरियर की तरह अपनी रेसलिंग यूज करेगा। और इलिया की रेसलिंग काफी हाई लेवल है। और ऐसा भी हो सकता है कि इलिया पहले कुछ राउंड्स में मैक्स को नॉकआउट करके पूरी दुनिया को शॉक कर दे, विच आई होप के ना हो। और इस फाइट में इलिया एक बहुत ही बैडएस चीज कर सकता है कि वो इस फाइट के स्टार्ट होते ही केज के बीच में जाकर ग्राउंड पर पॉइंट करे, जैसे मैक्स ने जस्टिन गेची के अगेंस्ट करा था। और मैक्स के लिए इस ब्रॉल में एंगेज होना मतलब इलिया की बॉक्सिंग रेंज में जाना, जो कि बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होगा। और अगर मैक्स ने इसमें एंगेज नहीं करा, तो ये माइंड गेम इलिया जीत जाएगा, क्योंकि सबको लगेगा कि मैक्स इलिया से डर गया। तो इस फाइट में क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? तो देखो, ये एमएमए है और स्पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं पिक कर रहा हूँ मैक्स हॉलोवे को टू विन बाय अ टेक्निकल नॉकआउट इन द 5th राउंड। तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पे पंच मारो या नहीं, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। अपने ओपिनियंस कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।